नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था से काफ़ी प्रश्न जो है परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। खासकर जैसे बिहार शिक्षक भर्ती है तो बिहार शिक्षक भर्ती में काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए भारतीय संविधान को हम समझते हैं। भारतीय संविधान देखिए किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम पहले जान लेते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और एक यह लिखित संविधान है। तो यहाँ से हम भारत के संविधान के बारे में थोड़ी सी हमने विशेषता जानी। अब हम यहाँ से समझते हैं कि संविधान होता क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान का काम क्यों लगता है हर देश को, तो उसको हम समझते हैं। यहाँ देखिए, संविधान वह लिखित और मौलिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अर्थात संविधान से किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था होती है वो संचालित की जाती है। इसीलिए हमें संविधान की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि संविधान के आधार पर ही देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। अब नेक्स्ट आगे थोड़ा समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में किसकी कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों पर जो है किया गया था, ये ध्यान रखना है। आगे है नेक्स्ट। अब यहाँ से संविधान का निर्माण आता है और संविधान के निर्माण से काफ़ी प्रश्न जो है परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। देखिए यहाँ से पहला पॉइंट आपको मिल गया है। और इसको बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टोटल समय लगा था। तो ब्रीफली जो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कितना वर्ष लगा था बनने में, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। लगभग हम 3 वर्ष कह सकते हैं। नेक्स्ट है, आगे देखिए और फैक्ट समझते हैं। यहाँ से और फैक्ट पे क्या बात कही गई है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी प्रश्न सीधे फैक्ट में पूछ ले जाते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किस संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो जो संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को ये सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। अब यहाँ से देखिए, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई थी। कहाँ, संसद भवन के जो केंद्रीय कक्ष है उसमें जो है ये प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। अब दूसरी संविधान सभा की बैठक कब होती है, तो दूसरी संविधान सभा की बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें ये संविधान सभा की कौन सी है, तो दूसरी बैठक है। और दूसरी बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। देखिए पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया जाता है, मगर ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। और संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो है यानी स्थायी रूप से जो है किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है। फिर भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसे 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया जाता है। पंडित जवाहरलाल भारतीय संविधान सभा की जो तीसरी बैठक चल रही थी, तो उसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने ये जो प्रस्तावना यानी उद्देश्य जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि हमारा भी संविधान स्टार्ट होने से पहले हमारे भी संविधान में क्या होनी चाहिए, एक प्रस्तावना होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन उसे 22 जनवरी, देखिए डेट याद रखिए, 22 जनवरी 19 गए, तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। अब आगे नेक्स्ट समझते हैं। देखिए यहाँ से संविधान सभा में कुल सदस्य भी नियुक्त किए गए थे। तो संविधान सभा में कुल नियुक्त हम सदस्य देख लेते हैं। तो इसमें सदस्य कितने बताए गए थे, तो इसमें टोटल जो संविधान सभा में सदस्य थे 389, अर्थात 389 सदस्य इसमें थे, और जिनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से थे,
93 जो है देसी रियासतों से थे और 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्रों अर्थात यानी 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों से आते थे, जैसे दिल्ली है, अजमेर है और मारवाड़ है और यानी कुर्ग है, अर्थात ये ब्रिटिश यानी बलूचिस्तान क्षेत्र से ये आते थे। तो 4 सीटें ये यहाँ से आती थी। अब इसमें देखिए 10 लाख की जनसंख्या पर क्या थी, 1 सीट थी उस समय। वर्तमान में 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट जो है उस टाइम फिक्स की गई थी। आगे नेक्स्ट और थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ से 3 जून 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की गई तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य यानी संख्या घटकर कितने रह गई, तो 299 रह गई, जिनमें से 229 प्रांतों से थे और 70 देसी रियासतों से थे। तो ये संख्या उस समय जब भारतीय यानी अर्थात जब पाकिस्तान संविधान, ये कहा गया था कि पाकिस्तान एक देश अलग होगा और पाकिस्तान का संविधान भी क्या बनेगा, एक अलग देश जो है इसका संविधान बनेगा। तब यहाँ जो भारतीय सदस्यों की जो संख्या थी उनकी संख्या और घट करके क्या हो गई, नीचे रह गई। फिर आगे नेक्स्ट समझते हैं। देखिए यही से थोड़ा और चलता है। तो संविधान के निर्माण के लिए जो है अनेक समितियां बनाई गई थी, जिनमें से प्रमुख समिति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों की प्रारूप समिति थी। तो जो प्रारूप समिति जो बनाई गई थी, तो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो अध्यक्ष भी कौन बनाए गए थे ये भी ध्यान रखना है। तो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इसे अध्यक्ष के, अर्थात यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसके अध्यक्ष कौन, यानी इसके मेंबर जो कौन बनाए गए थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाए गए थे। अर्थात प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण कुछ समिति आती है, तो समिति से हम समझ लेते हैं यहाँ से, क्योंकि परीक्षा में सीधे कभी कभी प्रश्न यहाँ से समिति से खूब प्रश्न पूछे गए हैं और भी आगे पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। और फिर है देखिए दूसरे कौन हैं, तो N गोपाल स्वामी अयंकर हैं और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, KM मुंशी हैं, मोहम्मद सादुल्ला हैं और DP खेतान हैं, और जिनकी DP खेतान की मृत्यु हो गई थी और उनके पश्चात उनके स्थान पर जो है कौन से नियुक्त किए गए थे, तो TT कृष्णाचारी जो है नियुक्त किए गए थे। और एक कौन है, तो N माधवराव हैं, तो N माधवराव भी हैं, ये भी ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये 7 सदस्य हैं और 7 सदस्यों के अध्यक्ष कौन बने थे, तो जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर 7 सदस्यों के अध्यक्ष थे। अब यहाँ से महत्वपूर्ण संविधान समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष। अब देखिए जो समितियाँ जो बनती चली गई हैं उनके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, तो यहाँ से भी सीधे परीक्षाओं में फैक्ट पूछे गए हैं और भी आगे पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी समितियां बनी हुई हैं। देखिए प्रारूप समिति है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। कार्य जो संचालन समिति है, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो KM मुंशी हैं। नेक्स्ट है यहाँ संघ संविधान अर्थात संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और दूसरी है ये मूल अधिकार अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान सभा की जो समिति है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट आगे देखिए थोड़ा और सा इसको समझते हैं ब्रीफली। देखिए एक आगे है प्रक्रिया अर्थात यानी वार्ता झंडा समिति। तो झंडा ये देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधे परीक्षा में पूछी गई कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखना है। अगला है देखिए अल्पसंख्यक और उप समिति, यानी अल्पसंख्यक और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी दास थे। तो HC मुखर्जी दास यहाँ से भी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट अगला देखिए सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पट्टाभी सीतारमैया थे, ये भी जो है किसके सदन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, आगे तो थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट कट गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ये भी डेट याद रखना कि भारतीय संविधान कब किस तिथि को बनकर तैयार हो गया था, तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949, अर्थात यानी 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी बनकर क्या हो गया था, रेडी हो गया था। नेक्स्ट है अगला देखिए समझते हैं, इसी दिन
के सभी हस्ताक्षर कराने के समय केवल 284 सदस्य ही क्या थे, उपस्थित थे। यानी जब भारतीय संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ, किस दिन, 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन सब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए कितने सदस्य जो है वहाँ पर मौजूद उपस्थित थे, तो 284 सदस्य क्या थे वहाँ पर उपस्थित थे। नेक्स्ट अगला देखिए, संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि वर्ष 1930 से ही जो है संपूर्ण भारत में ही 26 जनवरी के दिन ही संपूर्ण रूप से जो है संविधान को लागू कर दिया गया था। तो ये डेट याद रखना है कि पूरा संपूर्ण संविधान की स्थिति को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया गया था, क्योंकि 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस भी मनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को ही प्रथम गणतंत्र दिवस भी मनाया गया था। अगला देखिए, यहाँ से फैक्ट दूसरा निकल कर सामने आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया था। तो यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति किस तिथि को चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को। यहाँ से ये भी फैक्ट निकल कर सामने आता है। आगे नेक्स्ट हम समझते हैं, देखिए यहाँ से, नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थी। देखिए 395 अनुच्छेद थे, मगर 22 भाग भी थे, और 8 कितनी थी, अनुसूचियाँ थी। मगर वर्तमान में जो है 450 क्या हो गए हैं, आर्टिकल हो गए हैं, और 25 क्या हो गए हैं, भाग हो गए हैं, और 12 क्या हो गई हैं, अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से और हम आपका पॉइंट क्लियर कर दे रहे हैं। कुछ लोग आप मानते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या बढ़ी हुई। देश का प्रथम आंतरिक मंत्रिमंडल कौन कौन सा है, तो देश का प्रथम आंतरिक मंत्रिमंडल के यहाँ से बारे में हम फैक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में भी सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के ये अध्यक्ष रहे हैं, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री भी रहे, इनके पास गृह मंत्रालय भी था, और सूचना मंत्रालय एवं प्रसारण मंत्रालय, अर्थात गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। अगला है नेक्स्ट है बलदेव सिंह, ये क्या थे, तो ये रक्षा विभाग थे। सी राजगोपालाचारी, ये क्या थे, शिक्षा थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्या थे, खाद्य एवं कृषि जो विभाग था ये किसके पास था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। खासकर देखिए जो बिहार परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काफ़ी जो है यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे फैक्ट कई बार रिपीट कर रखा है कि खाद्य एवं कृषि जो ये मंत्रालय है ये किसके पास हुआ करता था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ये मंत्रालय हुआ था। अगला है देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट निकल कर सामने आता है, ये भी जो है कई बार बिहार परीक्षा ने इसको भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि जगजीवन राम के पास कौन सा मंत्रालय था, तो श्रम मंत्रालय जो है जगजीवन राम जी के पास था। अगला है लियाकत अली खां के पास कौन सा मंत्रालय था, तो वित्त मंत्रालय था। और आसफ अली, इनके पास कौन सा, तो इनके पास रेलवे मंत्रालय हुआ करता था। नेक्स्ट है आगे देखेंगे जोगेंद्र नाथ मंडल, और जोगेंद्र नाथ मंडल जो है कौन से हैं, ये विधि हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, यहाँ से हम थोड़ा स्रोत देख लेते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के विभिन्न जो अलग अलग स्रोत दिखाई देते हैं उन स्रोतों के बारे में थोड़ा हम ब्रीफली जान लेते हैं। तो आइए देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1900 कौन सा है, 35 है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो अधिकतर स्रोत से प्राप्त करते हैं, अर्थात यानी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, भारतीय संविधान में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि अलग देशों के संविधानों से कुछ चीज़ें ली गई हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वहाँ से जो है ली गई हैं। क्योंकि हमारे देश का संविधान बनने से पहले कई देशों का संविधान बन चुका था, तो इसलिए जो संविधान के निर्माता लोग हैं उन्होंने जो है क्या करा था, कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया। तो जो चीज़ें वहाँ से अच्छी लगती गई उन चीज़ों को अपने भारतीय संविधान में जोड़ते गए और अपने एक सबसे अच्छा संविधान बना करके तैयार कर दिया। ऐसे नहीं हम जो है भारत के संविधान को विश्व के संविधानों में से गिनते हैं, तो इसीलिए तो जो है भारत का संविधान विश्व के संविधानों में से सबसे अच्छा संविधान जो है माना जाता है। आगे आइए देखिए समझते हैं
देखिए यहाँ से संसदीय शासन व्यवस्था भी ली गई है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से ली गई है। संविधान यानी विधि निर्माण प्रक्रिया भी ली गई है कि विधि का निर्माण कैसे करना है, तो उसकी जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान भी लिया गया है, ये कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ये भी कहाँ से ली गई है? तो ये भी जो है ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ये कहाँ से प्रक्रिया ली गई है? तो ये भी जो है ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। और साथ में राष्ट्रपति का जो पद होता है, राष्ट्रपति एक भारत का राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है। तो ये कैसे होगा, क्यों होगा, इसके बारे में पूरा का पूरा सब जो है भाग 5 में सब उल्लेख कर रखा है। तो यहाँ आप ब्रीफली ये जानिए कि भारत का एक राष्ट्रपति क्या होगा, तो ये बताया गया है। नेक्स्ट अगला देखिए, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना कहाँ किस देश से ली गई है? तो वो अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट अगला है, मौलिक अधिकार भी लिया गया है। तो मौलिक अधिकार है और कौन से है? उपराष्ट्रपति का पद है, तो उपराष्ट्रपति का पद भी जो है यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट अगला है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, ये भी जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये भी जो है तुम्हारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आगे देखो और समझते हैं थोड़ा आगे। देखिए यहाँ से थोड़ा और पॉइंट क्लियर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं शक्तियाँ हैं, ये कहाँ से लिया गया? तो ये भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए समझते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संघात्मक व्यवस्था जो ये कहाँ से, यानी फेडरलिज्म जो सिस्टम है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट आगे देखो समझते हैं कि शक्तियों का जो है शक्तियों का विभाजन किसके आधार पर होता है। तो शक्तियों का विभाजन ये भी जो है किस आधार पर लिया गया है? ये भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कहाँ से? तो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अर्थात यानी DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से जो है लिए गए हैं। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी ली गई है और राज्यसभा के सदस्यों का क्या लिया गया है? निर्वाचन लिया गया है। नेक्स्ट हम समझते हैं जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिए गए। तो आपातकाल जो उपबंध है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आगे देखो यहाँ से थोड़ा और फ्रांस समझ लेते हैं। फ्रांस से काफ़ी क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो फ्रांस से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए जो गणतंत्र है और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता एवं समानता, बंधुत्व और आदर्श के लिए से समवर्ती सूची ली गई है। केंद्र एवं राज्य के बीच जो संबंध दिखाए गए हैं वो भी यहीं से लिए गई है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान जो संशोधन जो होता है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का क्या महत्व अपनाना पड़ेगा, तो उसके बारे में ये संविधान जो है बताता है। तो संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है ये भी कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट आगे देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। कानून द्वारा जो है करार स्थापित जो है जेल में डाल दिया जाए, इसलिए जो है ये कहाँ से सारे प्रावधान लिए गए हैं? तो ये जापान से जो है लिए गए हैं। ये भी यहाँ से पॉइंट निकल कर सामने आते हैं। अब देखिए आगे यहाँ से हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे प्रस्तावना को। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर सकारात्मक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया करें, और इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या इसमें हम बेहतर कर सकते हैं, वो अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और क्लास आप सभी लोगों को कैसी लग रही है, इसके बारे में भी आप सभी लोग लिखिएगा। और यदि चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।